सरकार ने एक्शन लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया है, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या चेयरमैन और सेक्रेटरी के तबादले से सीबीएसई में हुई अनियमितताओं में सुधार हो सकता है? इससे पहले ओएसएम में, सीबीएसई के ओएसएम प्रणाली में एक अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेके छात्रों में नाराज़गी थी। सीबीएसई बोर्ड के छात्र करोड़ों की संख्या में जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनके बीच नाराज़गी थी। उसी नाराज़गी को दूर करने के लिए सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सीबीएसई के सेक्रेटरी दोनों का ट्रांसफ़र कर दिया है। राहुल सिंह थे जो चेयरमैन थे, 1996 बैच के बिहार आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो ड्यूटी डिपार्टमेंट में थे और राहुल सिंह इससे पहले दिल्ली शिक्षा निदेशालय में थे। तो दोनों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हिमांशु गुप्ता 2012 बैच के एजीयूएमटी आईएएस अधिकारी थे। एजीयूएमटी मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, यानी कि और केंद्र शासित प्रदेश। ये अधिकारी किसी एक राज्य में न रह के इन तीनों राज्यों और किसी भी यूनियन टेरिटरी में इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। और 1996 बैच के आईएएस अधिकारी थे जो चेयरमैन थे राहुल सिंह, वो दोनों का ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ट्रांसफ़र होने से सीबीएसई में हुई अनियमितताएँ रुक जाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी मछलियों को बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए छोटी मछलियों का त्याग दिया जा रहा है? आखिर ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है? क्या इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए किया जा रहा है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान पर गाज क्यों नहीं गिर रही है। दूसरी बात, नीट के अधिकारियों के साथ क्यों नहीं हुआ? जो नीट के डायरेक्टर हैं उनको डीजी को क्यों नहीं हटाया गया? नीट के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया? राहुल सिंह जो अभी सीबीएसई के चेयरमैन थे, अब पूर्व हो गए हैं, इनका एक्सटेंशन क्यों दिया गया था? 2024 में इनकी नियुक्ति हुई थी सीबीएसई चेयरमैन के बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, तो इनका 25 में कार्यकाल खत्म हो रहा था। 2 साल के लिए इनका एक्सटेंशन क्यों दिया गया? जब ये इतने निकम्मे अधिकारी थे तो आखिर सरकार ने क्या सोच के इनका एक्सटेंशन दिया था 2027 तक? अब सरकार को उनको निकालना पड़ा। तो सवाल कई हैं। आप करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। नीट में क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है? आपने सीबीएसई में उसके चेयरमैन और उसके सेक्रेटरी को हटा दिया। नीट में कब हटाएंगे? एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई, उस एसएससी के चेयरमैन को कब आप हटाएंगे? तो ये सवाल बने हुए हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल खबर यही है कि सीबीएसई के चेयरमैन और उसके सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। चेयरमैन राहुल सिंह थे, सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता थे। हिमांशु गुप्ता 1912 बैच के एजीयूएमटी आईएएस अधिकारी हैं और राहुल सिंह 1996 बैच के बिहार आईएएस अधिकारी हैं, जिनको 2024 में सीबीएसई का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। लेकिन अब सरकार ने उन पर कार्रवाई करते हुए हटा दिया, क्योंकि ओएसएम सीटों में गड़बड़ी होने के सबूत भी मिले थे। गड़बड़ी होने की बातें भी सोशल मीडिया पर खूब हुई थी, जिसको सीबीएसई ने स्वीकार भी किया था। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर मगरमच्छों को बचाने के लिए कब तक मछलियों को त्याग करना होगा? कब तक मछलियों पर गाज गिरती रहेगी? इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी होगी और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, और देना चाहिए भी, क्योंकि उन्हीं के अंदर नीट उन्हीं के अंदर आता है, सीबीएसई उन्हीं के अंदर। आखिरकार शिक्षा मंत्री हैं, तो जो बड़े पद पर अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो छोटे मछलियों को आप बर्खास्त करके, चूँकि अब ट्रांसफ़र किया, आपने बर्खास्त भी नहीं किया है। तो ये सवाल है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर बताइए और देखते रहिए लोकमत हिंद।